हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का प्रैक्टिस सेट 23 जो आपके बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, क्योंकि आपके सिलेबस में एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो इसलिए सारे क्वेश्चन जो आपके एससीईआरटी में दिए गए थे 3500 प्लस क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा चुका है, जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप बीपीएससी का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट का उठाकर जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट वीडियो करा चुका हूँ, आप जाकर सारे क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। आपको 50% प्लस आपको क्वेश्चन सेम मिलेंगे और सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सिर्फ आपको 151 में आपको मिलेगा, जो आपके पॉकेट मनी और आपके डेली फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम रेट में दिया जा रहा है, जो आपको फ्यूचर को अपना सिक्योर कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस में साफ-साफ मेंशन है कि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे जाएँगे और एनसीईआरटी, एससीईआरटी से मिलाकर आपको टोटल 3500 क्वेश्चन और साथ में आसान भाषा में आपको थ्योरी के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ पर अपडेट किया जाता है। कोई भी कंटेंट हो, न्यूज़ हो, सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है, आर लय की गति क्या होती है? पहला ऑप्शन है 2/3, 3/2, या ऑप्शन सी 3/4, या ऑप्शन डी 3/4। तो आपको पता होगा आर के लय की जो गति होती है वो 3/2 होती है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको एक बंदिश दी गई है, आपको पहचान करना है कि वो बंदिश किस लयकारी में लिखी गई है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपके पेपर वन और पेपर टू में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। आप जाकर क्वेश्चन पेपर उठाओ और अभी क्वेश्चन मैच करो कि ऐसे सवाल आपके पेपर में आए थे कि नहीं आए थे, और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है दुगुन, तिगुन, आर, या ऑप्शन डी विलंबित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, तिगुन। किस ताल में वो बिंदु जिससे गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है? ये सवाल आपकी यूपी पीजीटी 2021 में सवाल पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है खंड, अवरुद्ध, सम, या ऑप्शन डी कायदा। तो ताल में वो बिंदु जिससे गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है उसे सम कहलाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। यदि एक राग में आरोह के 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होते हैं तो उसकी जाति क्या होगी? इस सवाल को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, 100% आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है औरो संपूर्ण, साडो संपूर्ण, संपूर्ण औरो, या ऑप्शन डी संपूर्ण साडो। तो जिस राग में 6 स्वर हो और 7 स्वर हो, उस जाति को सौरो संपूर्ण की जाति कहते हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। सिर्फ अगर ऑप्शन याद करोगे तो सिर्फ आपका स्टेट क्वालिफाई होगा, और आपके पेपर में मुश्किल से 1 महीने से कम टाइम बचा हुआ है। तो साथ में बिहार स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों साथ में टाइम लेकर चलिए, दोनों को साथ में तैयारी कीजिए और लाइन टू लाइन सारे डेफिनेशन को पढ़िए और अपना अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड कीजिए और अपने ज्ञान को भंडार को बढ़िए। तभी जाकर आप बीपीएससी क्वालिफाई करके बिहार में आप म्यूजिक टीचर बन सकते हो। सिर्फ एमसीक्यू याद करने से आपका स्टेट क्वालिफाई होगा, और स्टेट क्वालिफाई करके भी आप क्या कर लोगे जब आपसे बीपीएससी क्वालिफाई नहीं होगा। तो साथ में बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना होगा, तभी जाकर आप बीपीएससी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और जितना मैंने बात आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इन चारों में कौन सा निबंध गान का एक प्रकार नहीं माना जाता?
पहला ऑप्शन है प्रबंध, ऑप्शन बी है वस्तु, ऑप्शन सी है रूपक या ऑप्शन डी धातु। तो सबसे पहले धातु जो है आपके निबंध गान का प्रकार नहीं माना जाता। भारतीय संगीत में प्रबंध या गीत शैलियों के विभिन्न प्रकार का समय समय पे आपका प्रचलित होते रहता है और तीन नाम हमेशा आपको मिलते हैं निबंध गान के अंदर। कौन कौन से तीन नाम है? तो आपका प्रबंध और रूपक और आपके वस्तु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धातु जो है आपके निबंध गान का प्रकार नहीं माना जाता। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। स्वर, पद, ताल और मार्ग से बना गीत डैश कहलाता है। रूपक, अशिफिक्ता, राग या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इन चारों में कौन सा उल्लिखित धातु में एक नहीं माना जाता? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके धातु से उत्पन्न नहीं होता। पहला ऑप्शन है कल्याण, भैरव, भैरुई या ऑप्शन डी मल्हार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मल्हार किसी भी धातु के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राग भूपाली का गायन का समय क्या है? मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि राग भूपाली का जो गायन का समय होता है वो रात्रि का प्रथम पहर माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है राग भूपाली की? तो याद रखिएगा, राग भूपाली का उत्पन्न कल्याण थाट से मानी गई है। इस पॉइंट को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके थाट से उत्पन्न राग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको एक राग दिया गया है, आपको बताना है कि ये राग कौन से जाति का है। पहला ऑप्शन है भैरव, आशावारी, भीम पलासी या ऑप्शन डी भैरवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आरावाली राग अपने नाम वाले थाट से उत्पन्न माना जाता है। और इसमें याद रखिएगा, जो आपका ग और ध और नी जो स्वर होते हैं वो आपके कोमल होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और इसका गायन का समय क्या होता है आशावारी का? तो आशावारी का गायन का समय आपके दिन का दूसरा पहर होता है। और इसकी जाति होती है ऑटो संपूर्ण जाति मानी गई है। तो इसमें से 3 से 4 सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राग बिहाग डेट धात से आता है। जैसे अभी आपको क्वेश्चन देखने को मिला कि राग बिहाग किस धात से आता है? कल्याण धात से, बिलावल धात से, काफी से या ऑप्शन डी खमाज धात से। तो राग बिहाग आपके बिलावल धात से माना जाता है और इसकी गायनी का समय जो होता है रात्रि का प्रथम पैर होता है। और इसकी जाति ऑटो संपूर्ण जाति मानी जाती है। और इसमें जो स्वर वर्जित है, रे और ध स्वर इसमें वर्जित माने जाते हैं। और इसमें औरों की संख्या 7 स्वर होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। तो उम्मीद देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लाइन टू लाइन सारे पॉइंट को पढ़ना होगा, तभी जाकर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। सिर्फ एमसीक्यू याद करने से आपका आंसर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार कि आप पॉइंट टू पॉइंट सारे स्टेप को पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। क्वेश्चन 85 कह रहा है, राग केदार की स्वादी स्वर क्या है? शुद्ध म, सा, त्रिम या ऑप्शन डी नी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राग केदार कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है और इसकी जाति ऑटो संपूर्ण होती है। और इसका गायन का समय जो होता है वो रात्रि का प्रथम पहर होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन ज़्यादा मिलता है? बसंत गीत का, शोभा यात्रा का, देवी देवता का या ऑप्शन डी होली गीत का। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा।
और याद रखिएगा, दमार गीतों में मुख्य रूप से होली के गीतों का वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है। और क्योंकि ये होली से रिलेटेड क्वेश्चन है और दमार गीतों से रिलेटेड है और आपका पेपर जो होगा फरवरी मार्च के बीच होने वाला है, होली के करीब होने वाला है, इस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, होली गीत। राग भूपाली के वादी और स्वादी कौन कौन से राग होते हैं? ग और ध, ध और ग, ग और प, या ऑप्शन डी प और ग। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो राग भूपाली के वादी और स्वादी होते हैं वो ग और ध होते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है राग भूपाली की? तो राग भूपाली कल्याण तात से उत्पन्न हुआ राग माना जाता है। और इसकी जाति क्या होती है? तो इसकी जाति ऑडो और ओडो होती है। और इसका गाने का समय क्या होता है? तो रात्रि का प्रथम पहर इसका गायन का समय माना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन नए बना दिए गए। क्वेश्चन 88 कह रहा है इन चारों में एक ध्रुव शैली गायन में उल्लिखित वाणी कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है गुबरार, ऑप्शन बी है खंडहार, या ऑप्शन सी डागुर, या ऑप्शन डी नोहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निहार ध्रुव गायन शैली का वाणी नहीं माना जाता। कौन सा घराना ठुमरी शैली गायन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में पूछा गया था। आप जाकर क्वेश्चन पेपर उठाओ और क्वेश्चन को मैच करा लो। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। पहला ऑप्शन है लखनऊ बनारस, दिल्ली पटियाला, लखनऊ ग्वालियर, या ऑप्शन डी बनारस आगरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पूरब अंग में लखनऊ और बनारस घराना ठुमरी गायन की शैली के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भजन इन चारों में किसी एक ताल में नहीं गाया जाता। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, स्पेशली फॉर पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है खरावा, झुमरा, रूपक, या ऑप्शन डी धुमाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंत्यदर्शक स्वर किसे कहते हैं? सा को, कोमलनी को, प को, या ऑप्शन डी म को। तो उत्तर भारतीय संगीत में मध्यम स्वर का बड़ा महत्व है। इन स्वरों में हमें ये मालूम होता है कि किसी राग का गायन का समय दिन है या अथवा रात्रि। इसलिए मध्यम स्वर को अध्वदर्शक स्वर कहते हैं। इस डिफिनेशन को रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। चाटी और गोटे के बीच का स्थान डैश कहलाता है? बद्दी, पुरी, दुआलो, या ऑप्शन डी लो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पुरी के अंदर किनारे किनारे लगी हुई चमड़े की पट्टी को गोट कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि तानसेन का मूल नेम क्या था। ऑप्शन है तना मिश्रा, टाना पांडे, तानसेन, या ऑप्शन डी तान पांडे। तो याद रखिएगा तानसेन का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। और इनका मूल नेम तान मिश्रा था, इसे याद रखिएगा। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुआ था। इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा। और ये अकबर के जो उनका तानसेन थे, जो अकबर के अंदर रहने वाले थे, उनके नवरत्न में से एक शामिल थे आपके तानसेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इन चारों में कौन स्वामी हरिदास के परम शिष्य में एक नहीं है? इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए पेपर 2 वालों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है बेजू, गोपाल लाल, दिवाकर पंडित, या ऑप्शन डी रामनाथ।
तो जो आपके दिवाकर पंडित हैं, वो आपके स्वामी हरिदास के शिष्य नहीं माने जाते। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 कह रहा है पंडित बी.डी. फर्रुखर द्वारा गणित महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 5 मई 1901 में लाहौर में गणित महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के कौन शिष्य माने जाते हैं? भाटखंडे, पंडित बी.डी. फालुस्कर, पंडित फयाज खान या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात की जाए पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का, तो उनके सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे पंडित बी.डी. फालुस्कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश ने पहली बार बीना के तारों की लंबाई को भागों में बांटा और 12 स्वर स्थापित किए। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, भरत, ओवल या ऑप्शन डी मातंग। तो पंडित ओवल दक्षिण भारत के निवासी थे। पंडित ओवल ने सप्तक में 12 स्वर का प्रयोग किया, जिसमें आपके 7 शुद्ध और 8 कोवल थे। टोटल मिलाकर 14 त्रियुग, कुल मिलाकर 29 स्वर माने गए। किंतु बीना में स्वरों की स्थापना करते समय उन्होंने मुख्य 12 स्वर का ही यूज किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ओवल। वो स्वर जिस पर गीत खत्म होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपने अगर म्यूजिक में थोड़ा बहुत क्लास किया होगा तो आपको पता होगा, वो स्वर जिस पर गीत खत्म हो जाए उसे न्यास के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा दो स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दिल्ली DSSB में 2018 में सवाल पूछा गया था कि कौन से ऐसे दो स्वर हैं जो आपको अचल स्वर कहलाते हैं? सा और म, सा और प, म और प या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपके पास मुश्किल से 1 महीने से कम टाइम बचा है आपके स्टेट और बीपीएससी एग्ज़ाम होने में, तो अगर आप सीरियस हो, बहुत जगह ऑलरेडी आप घूम चुके हो, अगर आपके ऊपर 100 अकाउंट पे खर्च करना चाहते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं, जिसके अंदर आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और साथ में आपने देख लिया कि कितने आसान भाषा में आपको व्याकरण से दिया जा रहा है और कितने उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो आपके सिलेबस में और आपके बीपीएससी के आयोग ने साफ-साफ कह दिया है कि सारे क्वेश्चन आपके एससीईआरटी से पूछे जाएँगे। तो एससीईआरटी सारे क्वेश्चन निकाल कर आपको 3500 क्वेश्चन दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फॉर मोर अपडेट, फॉर मोर न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अपडेट आती है आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको पोस्ट मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।